नीट 25 का पेपर इतना टफ आया था, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के अंदर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे ऑर्गेनिक में, क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए? तो बिल्कुल मैं आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बताने वाला हूं, साथ में पेज नंबर ही बताऊंगा, चैप्टर नंबर ही बताऊंगा। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना और ज्यादा ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नया चैनल लेकिन आपके लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यार 15 क्वेश्चन 16 में से डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था, एक क्वेश्चन जे एडवांस का था, है ना। लेकिन वो भी अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड था एनसीईआरटी का, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सेपरेशन मेथड है ये आपको मिलेंगे डिस्टिलेशन मेथड, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बिल्कुल आप देखेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। कहां से? बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है वो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां से पेज नंबर 279 से 281 तक आपको मिल रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन यहां से मिलेगा, सारी चीज दे रखी है। इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल लेसाजिन टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहां से मिलेगा? ये भी सेम चैप्टर से, पेज नंबर 284 ये वाली चीज दे रखी है आपको, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे सिस ट्रांस में कौन सा आइसोमर होगा। तो आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन काफी ज्यादा के टीचर्स है जो हर टीचर आपकी कॉपी में कराता है। फिर भी अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन, पेज नंबर 300, ये लिखा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं है लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से ही आप लोगों को टीचर जो पढ़ाते हैं अपनी कॉपी में हर बार कराते हैं। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है, इनके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि भाई कौन सा ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। तो ये आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, पेज नंबर 311 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, जो भी सारी चीज दे रखी है, आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इसका आंसर ये वाला जाएगा, जिसमें पाई बॉन्ड आपको पता है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, वहां से निकलती सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 4 रिएक्शन दे रखी है, चारों रिएक्शन आपको अमाइन में और हाइड्रोकार्बन में, 3 तो मिलेगी आपको हाइड्रोकार्बन में, 1 मिलेगी अमाइन में, जो इसका आंसर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये वाली है, फर्स्ट ये वाला देखो अरोमेटाइजेशन वाला है, तो आपको बिल्कुल ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से बन रहा होगा, यहाँ बेंजीन बनता है। उसके बाद में अगला है ये COON है, COON है ना, सोडा लाइम ये वाली चीज है, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं आप इसकी, तो ये बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लेंगे तो भैया ये सारी चीज आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें आपको देखा रेड हॉट आयरन मिल रहा है। देखो ये वाली सारी चीज है ना, अरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन है, आप यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा। और अगली है ये वाली, अगली रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो देखो अमाइन से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें एरोमेटिक रिंग है, डबल N ये वाली चीज, Cl यहाँ पर लगा हुआ है, H2 और सारी चीज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से भैया आपका फिनोल बन रहा है, तो यहाँ से बेंजीन नहीं बनेगा, आपका आंसर चला जाएगा ये वाला, ठीक है। एक एक चीज मैंने यहाँ पर दे रखी है, हाइड्रोकार्बन और एक अमाइन से उठाई गई ये रिएक्शन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, एलो एल्केन और एरोएरिन के, पेज नंबर 174 पे आपको मिलेगा एग्जांपल 6.6, इसमें दे रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये दोनों देखो ICl SN2 रिएक्शन कौन सा नहीं देगा, ये सारी चीज है ना। पेज नंबर इतना है, आप मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगी चीजें, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारा देखो यहाँ से दे रखा है एसिडिटी का ऑर्डर, तो आप पेज नंबर 251 एल्डिहाइड कीटोन में ये सेम दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर केवल यहाँ पे Cl को हटा दो, आप हेलोजन को हटा के सारी चीज देखेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। और आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर वहां से निकालते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको आराम से टीचर्स अपनी कॉपी में भी कराते हैं, तो इजी क्वेश्चन है। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाली चीज दे रखी है आपको, ठीक है। 6 बनेंगे इसमें, एलो एल्केन और एरोएरिन में अगर आप देखेंगे इस वाले को 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 ये सेम कंपाउंड दे रखा है। इसमें उसने पूछा है मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर पूछ रहा है, इसने यहाँ पर स्टीरियो भी पूछ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा एडिशन करके पूछा है, लेकिन क्वेश्चन यही था और यहाँ से इसने 4 बना रखे थे, तो 4 तो इसको स्ट्रक्चर बनेंगे और 1 बनेगा इसका स्टीरियो वाला, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो इसके 6 बन जाएंगे, तो थोड़ा सा एडिशनल कर दिया, 2 क्वेश्चन को मिला दिया है, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस होता है, लेकिन क्वेश्चन ये वाला ही था। एग्जाम्पल 6.3 एलो एल्केन और एलोएरिन का, पेज नंबर 165 पे आपको मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देखो ये भी मल्टी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। इस बार देखो टफ आने का रीजन रहता है कि वहां पर उसने थोड़े मल्टी कॉन्सेप्ट यूज करे हैं। देखो फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये वाला कंपाउंड ये दे रखा है HI और पेरोक्साइड, ठीक है, इससे मिलाई गई चीज है। ओके, अगर आप देखेंगे तो दोनों रिएक्शन आपको मिलेगी एलो एल्केन, पेज नंबर 167 और 171 पर, ये दोनों मिलेगी। साथ में बात करेंगे जिसमें ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा तो ये वाला हटेगा, पेरोक्साइड दे रखा है, तो भैया यहाँ पर एंटी मार्कोनियो का रूल लगेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका Br। जब कैसियन के साथ में रिएक्शन कराओगे
ये वाली चीज दे रखी है आपको, है ना, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली दे रखी है। एलो एल्केन पेज नंबर 171 पे ये चीज मिलेगी आपको। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो बीआर है एलोजन हट जाएगा और यहाँ पर सीएन लग जाएगा। जब सीएन लग जाएगा तो ये वाली रिएक्शन आपको हो जाएगी आरसीएन के साथ में। ये वाला देखो जो रिएजेंट आपको दे रखा है सेम रिएजेंट है, और यहाँ से CH2NH2 लग जाएगा और ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा अमाइन। पेज नंबर 263 पे ये वाली रिएक्शन दे रखी है, मतलब 3 रिएक्शन दिए उसने, तीनों को मिला के कॉन्सेप्ट आपका बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ रहा था बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, वापिस सेम ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आपको ग्रिग्नार एजेंट के साथ में। ये तो आपको मिलेगी देखो H2O के साथ में, ये करा के आपको कीटोन बनाना है। तो सिंपल सा आप जवाब देंगे तो आपका जो आंसर है EgO में एल्डिहाइड कीटोन से पेज नंबर 234 पर ये रिएक्शन आपको मिल रही है कि कीटोन आपका बन जाएगा, ठीक है, बड़े इजी वे में। सॉरी, ये वाला आंसर जाएगा सेकंड वाला, तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर बन जाएगा, कीटो बन जाएगा, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, इसमें आपको क्या दे रखा है, COOR, मतलब एस्टर दे रखा है, एस्टर से आपको एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन से 232 पेज नंबर पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन दे रखी है, देखो बिल्कुल सारी रिएक्शन मिलेगी, आराम से करते जाएंगे तो इजी वे में आप बना पाएंगे। तीनों यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आप ये वाली रिएक्शन से मिल जाएगी इस वाले पेज नंबर पे, तो आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, ये वाली इस टेबल से मिला है, अमाइन पेज नंबर 267 से आपको इस वाली टेबल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर का, ये देखो ये सारी चीजें अमाइन पेज नंबर 274 और 275 पे आपको मिलेगा। ये देखो सेम डाइट दे रखा है, पहला वाला और सेकंड वाला दे रखा है, ये वाली चीज है ना, आप यहाँ से देखेंगे बिल्कुल मिल जाएगा इजी वे में, शानदार तरीके से आपको मिल रही होगी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो शुगर एक्स की बात कर रहा है कि भाई शुगर एक्स मिल रही है, ये सारी चीजें इसमें देख रखा है कि कौन सा शुगर है, ये वाली चीज इसमें देख रहा है कि भैया कौन सा एक्स है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्रुक्टोज का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखो डी फ्रुक्टोज दे रखा है, तो आप इजी में निकाल लेंगे। देखो ये हनी वगैरह दे रखा है, ठीक है, ये कीटोनिक फंक्शन होगा, ठीक है, ये सारी चीज दे रखी है। देखो हनी में मिला कीटोन शुगर होगा, उसके बाद एल्फा बीटा होगा, तो ये वाली चीज देखो ये चीज मिल रही है यहाँ पे, लेबोरेटरी होगा, ये बिल्कुल लेबोरेटरी होगा, ये सारी चीज यहाँ दे रखी है, इसको पढ़ेंगे तो आप इजी में कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, ये वाला विटामिन का, तो ये वाली टेबल दे रखी है आपको बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 296 में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये 16 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको जे एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरी बात सुनो, जे एडवांस में क्वेश्चन तो आया डायरेक्टली, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है आपको कॉपी में अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हो तो आपको जब आइसोमर पढ़ाते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, सेम नहीं भी करवाया हो लेकिन ऐसा क्वेश्चन करवाता है टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा होगा। तो ये आपके नोट्स से क्वेश्चन है ना, नोट्स में करवाया होगा, वो एडिशनल चीज आराम से कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यही चीजें थी जो मैं आपको बताने वाला था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इनऑर्गेनिक का भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप एक बार डाल दीजिए, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच।